सर फुटबॉल के अंदर सिर्फ दो बहुत बड़ी खबरें। एक तो खबर नहीं है, शुरुआत हो गई है फीफा वर्ल्ड कप की। लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर भी। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आई शुरू होने से पहले ही। सबसे पहले तो ये हुआ कि जो कुछ प्लेयर्स यूएस पहुंचे उनकी हैवी स्क्रूटनी हुई यूएस के अंदर लैंड करने पे। एक जो सोमाली अंपायर थे, रेफरी थे, उनको सोमालिया वापस भेज दिया गया है। यहाँ से वो बड़े नाराज़ होकर गए और वो उनके ऊपर कोई किसी किस्म के टेररिज्म का एक कुछ शुबात थे। जब वो सोमालिया गए तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया उनकी अपनी कम्युनिटी ने, और वो कह रहे थे कि मैं अंपायरिंग फिर से करूँगा, देखें आप। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, इसके ऊपर ज़ाहिर है थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब फीफा वर्ल्ड कप जो है वो मुल्कों को इकट्ठा करने वाला एक टूर्नामेंट है, और ये को आज पिछले 10 साल कई दिहाइयों से ये ऐसे ऐसे मुल्कों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जो एक्टिव वॉर के अंदर होते हैं। अभी भी ईरानी टीम भी खेल रही है और अमेरिकी टीम भी खेल रही है। तो ये जो है स्पोर्ट्स जो है, हम हमेशा कहते हैं लोगों को बाइंड करती है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं फ़ुटबॉल वैसे बिल्कुल उस तरह से शौकिया नहीं देखता, क्लब फुटबॉल, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है पूरी दुनिया जो होती है वो फुटबॉल की तरफ होती है। उसके साथ साथ ये भी जिक्र ज़रूर करना चाहिए, पाकिस्तान टीम जो है उन्होंने बड़े सालों बाद जो है जो एक आई थिंक डायमंड जुबली कप हो रहा था उसके अंदर अफ़गानिस्तान को शिकस्त देते हुए वो कप उठाया। उनको बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम प्लेयर्स को, तमाम टीम को, पूरे पाकिस्तान को। फ़ुटबॉल जो है वो एक स्पोर्ट है जो पाकिस्तान ने अब खेलना शुरू कर दिया है बाकायदा तौर पे, बड़े सालों से खेल रहा है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे इंतज़ामी मामला जो होते हैं उनके अंदर जब ख़राबियाँ होती हैं तो प्लेयर्स जो है, हमने हॉकी में भी देखा, हॉकी जैसी स्पोर्ट जो हमारी अपनी स्पोर्ट है उसके अंदर इतने मसले हैं, तो फुटबॉल तो हमारी स्पोर्ट अभी बन रही है तो उसके अंदर कितने मसले होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, तो हम बड़ा खुश हैं इससे। जी सर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने और मैनेजमेंट ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हमने फाइनल में अफ़गानिस्तान को हराया, लेकिन मालदीव्स में टूर्नामेंट हो रहा था, हमने बहुत सारी टीमों को हरा के हम फाइनल में पहुँचे। और बात यह है कि हम इस तरह की जब स्टैट्स सुनते हैं कि इतने सालों बाद मैच जीते, फ़लानी टीम को इतने सालों बाद हराया, तो हमें लगता है कि शायद इतने सालों से हारते ही चले आ रहे थे। आप वो भी तो पीरियड निकालें ना जिसमें पाकिस्तान की टीम बैंड होती है, और उस टीम के बैन होने में खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, वो मैनेजमेंट का कसूर होता है। यहाँ पे कभी सुप्रीम कोर्ट आके बीच में कहती है कि इलेक्शन दोबारा करवा लो, कभी कहती है कि मैनेजमेंट का जो पूरा तरीकाकार है वो बदल दो। भाई फीफा ने एक तरीकाकार का तयन कर दिया हुआ है, आप उसके अंदर मत जाएं। सो बुनियादी बात यह है कि ये खिलाड़ी अगर खेलते रहेंगे तो ये परफॉर्म भी करेंगे। अभी एक टूर्नामेंट जीत के पाकिस्तान रैंकिंग में 2 पॉइंट्स ऊपर आया। और देखें जो वर्ल्ड कप है ना, इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि इस दफ़ा 43 टीमें, जितनी ज़्यादा वर्ल्ड कप में टीम्स होंगी उतना ज़्यादा ये ऑलरेडी ग्लोबल स्पोर्ट है, लेकिन और मुल्क इंटरेस्ट लेंगे इसके अंदर, और पैसा आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिफायर्स उतना लेट शुरू होंगे। आप देखें कि पिछला जो वर्ल्ड कप था वो जिस साल में हुआ उससे राइट नेक्स्ट ईयर क्वालिफायर्स इस वर्ल्ड कप के शुरू हो चुके हुए थे। अच्छा, जितनी वर्ल्ड कप में टीम्स बढ़ जाती हैं उतना क्वालिफायर्स लेट शुरू होते हैं, सो खिलाड़ियों को, मुल्कों को रेस्ट मिल जाता है। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपने जिस तरह कहा कि जो वर्ल्ड कप का आगाज़ था वो ये रेफरी वाला तो बहुत अनफॉर्चुनेट मामला था, उसके अलावा पहला ही जो मैच था उसमें 3 रेड कार्ड मिल गए, और उसकी वजह यह है कि वो कोई इतने ज़्यादा हेडबट्स नहीं चल रहे थे। चलें 2 आप ऐसे कह सकते हैं कि डिजर्विंग थे। ये साउथ अफ्रीका वाला मैच था। एग्जैक्टली। सो बुनियादी बात यह है कि इस दफ़ा फीफा ने रूल्स में बहुत तब्दीली की है, और ये बल्कि फीफा का एक स्टाइल है, दूसरी स्पोर्ट्स में होता है ये है। क्रिकेट में कोई तब्दीली लाते हैं ना तो वर्ल्ड कप से साल डेढ़ पहले लेके आते हैं कि ताकि साल डेढ़ में खिलाड़ी यूज टू हो जाएं और फिर वर्ल्ड कप में जब आएँ तो वो ज़्यादा मसला ना हो। फीफा जो है बिल्कुल वर्ल्ड कप में नए रूल्स लेके आता है। सो इस दफ़ा टाइम वेस्ट करना जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत आपको पिनलाइज किया जाता है, और इस तरह के दीगर रूल्स ये फुटबॉल को मज़ीद एक्साइटिंग बनाने की कोशिश की गई है। तो आप ये देखें कि कितनी अच्छी चीज़ है। हम क्रिकेट में जो कि मुश्किल से 10-12 मुल्कों में खेली जाती है, इसमें जब नए रूल्स को लेके आया जाता है तो हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी नहीं, असल हुस्न तो टेस्ट क्रिकेट था, आप क्रिकेट को ख़राब कर रहे हो। बात यह है कि फ़ुटबॉल जो कि अनआर्ग्यूबली दुनिया की फेमस तरीन स्पोर्ट है, उसके अंदर उसको आज भी मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिशें, काविशें हो रही हैं, और दुनिया उनका वेलकम करती है। सो हमें तमाम स्पोर्ट्स को लेकर ऐसे ही सोचना चाहिए कि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है, इसके अंदर जिद्दत आएगी ही आएगी, और आपको इसमें अब हम कहते हैं कि जेन जी आ गई, जेन जी के बाद जेन अल्फ़ा आ गई, अब जेन अल्फ़ा के बाद जेन बीटा भी आ गई है।
आपके ख्याल में वो जो 1960 में होता था, वो नई से नई जनरेशन वही देखना चाहती है? नहीं, आपको उनको नया से नया कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना पीपल विल लूज इंटरेस्ट। सर आप इस तरह से देखें कि स्पोर्ट्स जो है एक ज़माने में टीवी पे तो देखी नहीं जाती थी, ये तो बड़ी देर बाद एक मॉडर्न चीज़ है कि जी स्पोर्ट्स टीवी पे आ रही है, अब सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। उसके अंदर भी वेरिएशन आई, उसकी क्वालिटी बेहतर हुई, HD आया, अब 4K में आती है। अब तो आप इस किस्म की सब्सक्रिप्शंस खरीद लेते हैं कि आप मतलब एक डिफरेंट कैमरा एंगल्स आप खरीद सकते हैं जो बिल्कुल ऑन द पिच है। तो बहुत बहुत इसकी वेरिएशन आ गई। तो ये चीज़ें, ये जिद्दत इस तरह से एक तो टेक्नोलॉजी के अंदर आई। दूसरा आप ये देखें सर, जिस मुल्क अब ये US और मैक्सिको जो है को होस्ट कर रहे हैं, और कनाडा सॉरी को होस्ट कर रहे हैं 3 मुल्क, उन तीनों मुल्क के अंदर इसका रेवेन्यू कितना आएगा? अभी उस दिन वेल्स का मैच था और वो बड़ा एक टाइट मैच था जिसमें वेल्स 1-0 हारा था, गैरेथ बेल ने एंड में जाके पेनल्टी मार दी। अब उस मैच में जब उन्होंने कट किया ना कि कितने वेल्श लोग जो थे वो स्टैंड्स के अंदर, जो उन्होंने रेड रंग के अपने वो पहने हुए थे जो किट है, आप देखें वो सारे टिकट खर्च करके अपने मुल्क से आए हुए हैं, अमेरिका आए हुए हैं या मैक्सिको आए हुए हैं या कनाडा आए हुए हैं। उन्होंने तकरीबन 1 महीना जो है सब ने अपने अपने मैचेस देखने के लिए अपनी टीमों को वो सपोर्ट करने आए हैं। ये इससे क्या आता है? इससे पैसे आते हैं। उन्होंने सिर्फ फुटबॉल की टिकट थोड़ी खरीदी है, उन्होंने रेस्टोरेंट्स में भी जाना है, उन्होंने होटल्स में भी रहना है, उन्होंने टूरिज्म भी करना है वहाँ पे। ये सारे बहुत पैसे होते हैं। क्यों सारे मुल्क जो है बिड करते हैं वर्ल्ड कप के लिए? क्यों अब लास्ट आई थिंक कतर के अंदर हुआ था, क्यों एक कतर जैसा मुल्क जो है जिसकी अपनी फुटबॉल टीम तो होगी लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट तो एक अपनी चीज़ है कि जी फुटबॉल हम देखते हैं, लेकिन पैसा है, स्टेडियम्स क्रिएट होते हैं फुटबॉल के लिए, ओलंपिक्स भी इस किस्म की चीज़ है। तो ये एक मनी मेकिंग एक कैश काउ है किसी मुल्क के लिए। और देखें आती भी ये नहीं कि हर साल होता है, हर 4 साल बाद ये चीज़ होती है। तो और इसकी जो बिडिंग होती है वो मतलब ये वर्ल्ड कप खत्म हो तो अगले कुछ जो अगला वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में उसका डिसाइडेड है, मेरे ख्याल में 2 से 3 डिसाइड। तो वो मुल्क जो है वो अब अपने 8 साल लगाएंगे, अपने 9 साल 10 साल लगाएंगे तैयारियां करने के अंदर, क्योंकि और उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उन्होंने किसी तरह उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मतलब आपके पॉइंट की ओर वापस कि वो फुटबॉल गेम इंटरेस्टिंग होगी, उसके दीगर इर्द गिर्द जो इलाका जात हैं उनके अंदर एक्टिविटी होगी, तो वहीं से रेवेन्यू जनरेट होगा ना। तो देखिए आपने आज जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क की मैं बात करता हूँ जो कि फुटबॉल के अंदर अब इंटरेस्ट लेना शुरू किया, हमारी टीम भी आज उसके ऊपर मेहनत करेंगे। आज अगर आपकी विजन जो है वो महदूद ना रहे कि जी हमने 3 साल फुटबॉल खेलनी, आपने 20 साल फुटबॉल खेलनी, आपने 20 साल इसके अंदर एक फैक्ट्री की तरह प्रोड्यूस करना है प्लेयर, फिर जाके शायद किसी को क्या पता कि जी 20 साल बाद हम उस रेस में तो दाखिल हो कि जी पाकिस्तान भी करा सकता है वर्ल्ड कप, या पाकिस्तान जो है इसके अंदर एटलीस्ट पार्टिसिपेंट तो बने ना पहले। मतलब देखिए आप जैसे कह रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट है, अब कितनी अजीब सी बात है कि यहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन जो है पता नहीं कितने सालों से मौजूद है और हम आज पाकिस्तानी फुटबॉल पर और जगहों में बात करते रहते हैं, लेकिन हम आज बात करें। मैं इस तरह से जानता हूँ कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर आए, नेशनल खेले, टीम में गए, ज़ाया हो गया, अब कोचिंग कर रहे हैं, उनके करियर्स की भी किसी ना किसी ने तो जवाब देना कि जी फीफा ने बैन क्यों, फीफा ने बैन किया बता। तो ये सारी सोचने वाली बातें हैं, ये सारी सोचने वाली बातें हैं। इसके अलावा आप देखें कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान कप जीता है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो पीछे बहुत पाबंदियां रही हैं कि पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? वो वहाँ से अगर रेमिटेंस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते? सो इस दफ़ा हुकूमत ने, मैनेजमेंट ने इजाज़त दी, हमारे प्लेयर्स जो बाहर लीग्स खेलते थे वो आए, उन्होंने बड़े शौक से, फ़ख्र से पाकिस्तान के कलर्स पहने, परफॉर्म किया और हम टूर्नामेंट जीते। इसके अलावा आप देखें जिस तरह हमने कहा कि ये बहुत बड़ा टूरिज्म का बायस बनती है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का बायस बनती है। कतर ने अपने देखे मारूजी हालात, उन्होंने कहा जी कि पिछला वर्ल्ड कप कतर में था, ग्राउंड के अंदर ड्रिंक्स नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने ग्राउंड के बाहर फ़ैन कॉर्नर्स बना दिए कि आप यहाँ पे कर लें। सो ये तो कितने लोग थे, उसकी वजह से दुबई के टूरिज्म को कितना फ़र्क पड़ा। लोग मैच कतर में देखते थे, रात को सोते दुबई में थे। तो ये बहुत शानदार चीज़ है, आपका सॉफ्ट इमेज और आपकी एक्सपोर्ट, आपके ज़र मुबादला, हर चीज़ के लिए ये बहुत अच्छी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।